नर्मदापुरम मां नर्मदा के संरक्षण और नदी के प्रति समाज की जिम्मेदारी को लेकर रविवार को नर्मदापुरम के कोरी घाट स्थित नर्मदा रिवरव्यू में रेवा सेवा समागम का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद और नर्मदा समग्र के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस एक दिवसीय प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम में संत महात्माओं, जनप्रतिनिधियों, पर्यावरणविदों, सामाजिक संगठनों और युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन मनोज जोशी ने किया। समागम में नर्मदा संरक्षण को जनांदोलन बनाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने कहा कि नर्मदा केवल एक नदी नहीं, बल्कि प्रदेश की जीवन रेखा है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों के साथ समाज की सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक है। कार्यक्रम में नर्मदापुरम एवं भोपाल संभाग के समन्वयक, विभिन्न जिलों के समन्वयक, सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र छात्राएं और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। यदि हर व्यक्ति नदी और उसके तटों को स्वच्छ रखने का संकल्प ले तो नर्मदा को प्रदूषण से मुक्त रखा जा सकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष, राज्य मंत्री दर्जा मोहन नागर ने की। उन्होंने कहा कि नर्मदा संरक्षण केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज का दायित्व है। जन जागरूकता और जन सहभागिता बढ़ाकर ही इस अभियान को स्थायी सफलता मिल सकती है। विशिष्ट अतिथि राज्यसभा सांसद माया नारोलिया ने कहा कि नर्मदा नदी प्रदेश की आस्था, संस्कृति और अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। नदी का संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा विषय है, इसलिए समाज को इसके प्रति संवेदनशील होना होगा। वहीं सोहागपुर विधायक विजयपाल सिंह ने कहा कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए नदियों, जंगलों और जल स्रोतों का संरक्षण जरूरी है। यदि प्रकृति के साथ संतुलन नहीं रखा गया तो जल संकट और पर्यावरणीय समस्याएं और गंभीर हो सकती है। कार्यक्रम में आध्यात्मिक मार्गदर्शन देते हुए महंत स्वामी अनंतवन महाराज ने कहा कि मां नर्मदा भारतीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। उन्होंने लोगों से अपील की कि नर्मदा को स्वच्छ और पवित्र बनाए रखने के लिए दैनिक जीवन में जागरूकता लाएं। नरसिंह विजेंद्र सरस्वती दंडी स्वामी महाराज ने नर्मदा की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नर्मदा केवल जलधारा नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता की धरोहर है। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के कार्यपालक निदेशक डॉक्टर बकुल लाड़ ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि परिषद द्वारा नर्मदा संरक्षण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम और जन अभियान चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज की सक्रिय भागीदारी के बिना नदी संरक्षण का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। समागम के तकनीकी सत्रों में विशेषज्ञों ने नर्मदा जलग्रहण क्षेत्र में जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। बताया गया कि रासायनिक खेती से मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित होती है और जल स्रोत भी प्रदूषित होते हैं, इसलिए किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने की सलाह दी गई। नर्मदा समग्र के बृजकिशोर भार्गव ने कहा कि नर्मदा संरक्षण अभियान तभी सफल होगा जब समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित होगी। गांव-गांव में जागरूकता फैलाकर लोगों को नदी संरक्षण के लिए प्रेरित करना जरूरी है। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को विभिन्न समूहों में बांटकर चर्चा कराई गई, जिसमें नर्मदा संरक्षण से जुड़े मुद्दों और समाधान पर विचार विमर्श किया गया। प्रतिभागियों ने सामूहिक रूप से नर्मदा को स्वच्छ और अविरल बनाए रखने के लिए जनसहभागिता मजबूत करने का संकल्प लिया। नर्मदा तट पर किया गया श्रमदान मां नर्मदा के तट को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से कार्यक्रम के अंत में श्रमदान अभियान भी चलाया गया। इसमें जन अभियान परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष पद्मश्री मोहन नागर, सांसद माया नारोलिया, कार्यपालक निदेशक डॉक्टर बकुल लाड़, नर्मदा समग्र के मनोज जोशी, सामाजिक कार्यकर्ताओं, CMCLDP के छात्र छात्राओं, नवाकुर संस्थाओं और नर्मदा समितियों के सदस्यों ने सक्रिय भागीदारी निभाई।